बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंगलवार को भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का औपचारिक स्वागत किया गया। बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने गर्मजोशी के साथ उनकी अगवानी की। गांधीनगर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की उच्च स्तरीय मंथन बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को केवल संस्थागत ढांचे तक सीमित न रखकर उन्हें सदस्य केंद्रित और आयवर्धक बनाना भी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जुड़े कथित पाकिस्तान लिंक के मामले की जांच अब केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में जुड़े सभी सबूत केंद्र को सौंप दिए हैं। इसका साथ जदयू ने भी दिया है, जहां पर सदन के अंदर मंत्री अशोक चौधरी ने राजद पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ विधानसभा चुनावों के दौरान कथित मानहानि से जुड़े चुनावी कंटेंट को लेकर दर्ज की गई एक निजी शिकायत को रद्द कर दिया है। जैसे सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश सुनाते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के 14 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिन्हें पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बंद कर दिया गया था। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम के बरसरीन मैदान में हुए आतंकी हमले के बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के लगभग 50 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी और उनका स्मरण किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मंगलवार को 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सल उन्मूलन नीति और पूना मानेगेम पुनर्वास से पुनर्जीवित अभियान से प्रभावित होकर उन्हें इस हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। पुलिस के सामने सभी ने सरेंडर कर मुख्यधारा में शामिल होकर सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही। नई दिल्ली से चेन्नई जा रही ट्रेन के स्लीपर कोच में मंगलवार दोपहर आग लग गई। ये घटना सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन में सिंधी और तुजलापुर स्टेशन के बीच हुई। जानकारी के अनुसार ट्रेन चल रही थी, तभी ASLR कोच से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने को लेकर के बनी असमंजस की स्थिति अब साफ हो गई है। गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता के अनुसार बिल गेट्स तय कार्यक्रम के मुताबिक समिट में हिस्सा लेंगे और अपना कीनोट एड्रेस करेंगे। एस्टोनिया के राष्ट्रपति एलार कासिर इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे, जहां पर उनका युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने स्वागत किया। AI समिट को लेकर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार कृषि शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लेकर बनाने के लिए इस सम्मेलन का पूरा लाभ उठाएगा। तमिलनाडु के वित्तीय मंत्री थंगम थेनारासु ने मंगलवार को फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित विधानसभा में राज्य का 2026-27 का अंतरिम बजट पेश किया है, जिसमें कि विधानसभा चुनावों से पहले कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, खेल विकास और सांस्कृतिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। पंजाब CM भगवंत मान मोहाली के जिस फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है, उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे मेल से CM मान को लेकर लिखा गया कि भाई दिलावर सिंह के वारिसों ने उन्हें पोलिनियम से संक्रमित किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के घर पर छापेमारी की। यह कार्यवाही वर्ष 2024 में दर्ज एक आतंकवाद से जुड़े मामले में की गई थी। धार्मिक भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर को लेकर के चल रहे विवाद पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्रवाई सुनवाई वकीलों की हड़ताल के कारण बुधवार तक स्थगित कर दी गई है। हिंदू भोजशाला को देवी बागदेवी का मंदिर मानते हैं। दिग्गज अभिनेता और लोकसभा सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मशहूर संवाद खामोश सहित व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जहां पर न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने अभिनेता की याचिका पर सुनवाई की। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में इंदौर के भागीरथपुरा में कथित दूषित पानी से हुई मौतों के मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में ईरोड जिले के सुनबु नहर में दूषित पानी को लेकर के लोगों में भारी आक्रोश है। नहर में उद्योगों का गंदा पानी बिना साफ किए गिरता है। ये लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है और इस नहर में नदी का पानी बहता था। जम्मू कश्मीर सरकार में अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नवाज सुबह परिसर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांदरबल से चल रहे करोड़ों रुपए के फिशिंग और फर्जी ट्रेंड रैकेट का भंडाफोड़ किया है और हरियाणा के एक डॉक्टर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह फर्जी वेबसाइटों का इस्तेमाल कर रहा था। जांच में 835 फर्जी बैंक खाते और 290 सत्यापित खाते मिले हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में क्राइम ब्रांच में एक बड़े वाहन किराया और गिरवी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 करोड़ रुपए के मूल्य 32
पुलिस कारें जब्त की हैं और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस उपायुक्त अमर सिंह जाधव ने पत्रकारों को इसकी सूचना दी। हंगरी में विपक्षी नेता पीटर मेग्यार ने बुडपोस्ट में अपनी पार्टी का चुनाव अभियान शुरू किया है और प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के साथ होने वाले निर्णायक चुनाव से ठीक 8 सप्ताह पहले हंगरी में पश्चिमी झुकाव को लेकर बहाल करने का संकल्प किया। अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में एक हॉकी एरिना में हुई गोलाबारी के इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। इस गोलाबारी में संदिग्ध हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। कानूनी प्रवर्तन अधिकारियों ने हवाले से बताया कि हमलावर ने खुद घटना के बाद खुद को गोली मारी। जयपुर से आज एआई किसान क्रांति की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एआई हैकाथॉन लॉन्च किया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा ने कहा कि ये पहल किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं आवंटन को लेकर तीखी बहस हुई, जहां पर विधायक रामनिवास गवाड़िया के प्रश्नों पर मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 75 लाख नए नाम जोड़े गए हैं और केवाईसी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के प्रयास भी। राजस्थान में गाय को राजमाता, जयपुर में गौहत्या और गाय को राजमाता का दर्जा देने से जुड़े सवाल के जवाब को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। इस कारण विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के बाद तीसरी बार स्थगित की गई। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में एसीबी ने पीएचडी के चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने उदयपुर में छापेमारी के दौरान गोयल को एक लग्जरी होटल से हिरासत में लिया। इस सिलसिले में रिटायर्ड एएसआई सुबोध अग्रवाल ने भी दिल्ली और जयपुर स्थित आवासों पर छापेमारी की। भिवाड़ी के खुशखेड़ा में हुए अग्निकांड के बाद प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। सैंपल को जांच के लिए बड़ी लैब में भेजा जाएगा। हॉस्पिटल इंचार्ज राहुल गोयल के अनुसार हादसे में कंकाल बने श्रमिकों के शव मोर्चरी में रखे गए और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली और अब तक देखा जाए तो ये 21वीं बार है जब बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल के जरिए मिली धमकी के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। भरतपुर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थायी वारंटी को पकड़ने के गए पुलिस की दबिश के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार महिला की मृत्यु आवारा पशु से टकराने के कारण हुई। बारह के अंत में देर रात नेशनल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में कार सवार दिलीप दिवाकर की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और तीनों को हल्की चोटें आई।